बीजेपी के लिए संविधान और आरक्षण का मुद्दा 2024 के लोकसभा चुनाव में घातक साबित हुआ था। इसकी वजह थे बीजेपी के अपने ही नेताओं के बयान, जिन्हें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने खूब जोर शोर से उठाया। कैसे इन बयानों के फेर में बीजेपी फंसी और 2027 के यूपी चुनाव में क्यों विपक्ष ने इसे हवा देकर बीजेपी की मुश्किल बढ़ाने का काम शुरू कर दिया है, समझिए। संविधान और आरक्षण का मुद्दा यूपी की सियासत में गरमाने की वजह है बीजेपी का डर। बीजेपी इस बात से परेशान है कि अखिलेश कहीं 27 के चुनाव में इस दाव को न चल दें। इसीलिए उसने इस मुद्दे को भ्रम और दुष्प्रचार बताना शुरू कर दिया। तो अखिलेश भी बीजेपी की चाल समझकर इस मुद्दे को हवा देने में जुटे। जैसा दुष्प्रचार सपा, कांग्रेस, टीएमसी आदि पार्टियों ने किया था लोकसभा चुनाव में कि संविधान आरक्षण खत्म कर देंगे, वैसा ही दुष्प्रचार इस समय कर रहे हैं। इनके दुष्प्रचार से सतर्क और सावधान रहिए। मतदाता सूची में नाम जुड़वाइए। मुझे पूरा भरोसा है समाजवादी पार्टी का सूर्यास्त होने वाला। बीजेपी की सरकार संविधान से नहीं चलना चाहती है, अपने मन विधान से चल रही है। साल 2024 के चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संविधान और आरक्षण के मुद्दे को जोर शोर से उठाया था। राहुल गांधी ने तो चुनावी सभाओं में संविधान की किताब हाथ में लेकर बीजेपी पर हमला बोला था, तो वहीं अखिलेश ने भी बीजेपी पर आरक्षण को खत्म करने का आरोप लगाया था कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग हमारे संविधान को खत्म करने में, नष्ट करने में लगे हुए हैं। इनके नेताओं ने साफ कहा है कि हम अगर चुनाव जीतेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदल देंगे, फाड़ के फेंक देंगे। ये लड़ाई देश के संविधान को बचाने की है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान और संविधान के तहत जो अधिकार मिलते हैं उसको बचाने की लड़ाई है। इस बार संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान बदलना चाहते हैं और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन और समाजवादी लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाना चाहते हैं। राहुल गांधी और अखिलेश यादव के बयान सिर्फ चुनावी नहीं थे, बल्कि इसके पीछे थे बीजेपी के उन नेताओं के बयान जो साफ साफ चुनाव में संविधान में बदलाव की हुंकार भर रहे थे। अनंत हेगड़े, लल्लू सिंह, ज्योति मिर्धा, अरुण गोविल समेत तमाम नेताओं ने संविधान में बदलाव की बात कही थी। अगर संविधान के अंदर हमें कोई बदलाव करना होता है तो आप में से कई लोग जानते हैं कि उसके लिए दोनों जो हमारे सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, दोनों की उसके अंदर अमल चाहिए होती है। लोकसभा में आज भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रचंड बहुमत है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन राज्यसभा में आज भी हमारी मेजोरिटी है। चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती, क्योंकि परिस्थितियां उस वक्त की कुछ और थी, आज की परिस्थितियां कुछ और हैं। हमें उसके हिसाब से अगर कुछ चेंज उसमें करना है तो उस, और संविधान को एक व्यक्ति की मर्जी से तो होता नहीं है चेंज, है ना, सबकी सर्वसम्मति होती तब चेंज होता है। अगर ऐसा कुछ होगा तो किया जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि विश्व की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बने तो उसके लिए जरूरी है कि हम लोग, हमारे जो पुराने कानून थे, पुरानी बहुत सारी चीजें हैं जिनको बदलने की आवश्यकता है, जो कि मोदी जी करेंगे। बीजेपी नेताओं के इन्हीं बयानों को विपक्ष ने हथियार बना लिया और चुनाव में पासा पलट दिया। बीजेपी उन तमाम राज्यों में कम सीटों पर सिमटी जहां इस दाव का असर ज्यादा दिखा। यूपी और बंगाल उनमें सबसे अहम था। यहां बीजेपी को 2019 के मुकाबले भारी नुकसान उठाना पड़ा था। बीजेपी हालांकि दावा कर रही है कि 2024 के बाद हुए हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार के चुनावों में उसे बम्पर जीत मिली, इसलिए संविधान और आरक्षण मुद्दा अब नहीं चलने वाला। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा विधानसभा चुनाव हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। श्री राय सिंह सैनी वहां मुख्यमंत्री हुए। हरियाणा के बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हुआ, वहां भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती। श्री देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री हुए। दिल्ली प्रदेश का विधानसभा चुनाव हुआ, वहां पर भी ऐतिहासिक अंतर से कमल गिरा और श्रीमती रेखा गुप्ता वहां की मुख्यमंत्री के रूप में सेवा कर रही है। अभी बिहार का चुनाव हुआ है और वहां भी बहुत बड़े अंतर से भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन
विजय प्राप्त किया है और इसी 2026 पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव भी होने जा रहा है। और मैं आपको विश्वास दिला करके कह सकता हूं कि माननीय मोदी जी के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और हमारी विचारधारा के ऊपर इतना विश्वास है लोगों का कि इस बार पश्चिम बंगाल में भी कमल का फूल खिलेगा। बीजेपी भले ही दावा करे, लेकिन यूपी में अखिलेश का पीडीए उसके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, जिसके जरिए अखिलेश 27 में सत्ता का समीकरण साधने में जुटे हैं। लगातार पीडीए को यूपी में मजबूत कर रहे हैं। 27 में पीडीए चलेगा और पीडीए के लोग देख रहे हैं कि उनका वोट कैसे छीना जा रहा है, वो कैसे अपमानित हो रहे हैं। उन्हें एसओ की पोस्टिंग नहीं मिलेगी, सीओ नहीं बनाया जाएगा, क्योंकि वो वोट में कहीं न कहीं आपको दे देंगे। कौन सिपाही पोस्ट होगा? क्या पीडीए परिवार के लोग नहीं देख रहे हैं कि भाई जब पोस्टिंग होगी तो उनके नाम देखे जाएंगे, उनका नाम काट दिया जाएगा। तो ये जो पीडीए के लोगों का अपमान हुआ है, और यही तो हम कहते थे कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है उन अधिकारों को छीन रहे हैं। पीडीए के साथ संविधान और आरक्षण का मुद्दा जोड़कर अखिलेश यादव ने 27 के लिए जो रणनीति तैयार की है, उसी से बीजेपी का डर सामने आ रहा है और बीजेपी इसकी काट खोजने में जुटी। माना जा रहा है कि जिस तरह केशव प्रसाद मौर्य ने संविधान और आरक्षण के मुद्दे पर सफाई दी है, उसने आने वाले दिनों में समाजवादी पार्टी को 27 के लिए नया मुद्दा दे दिया है। और अखिलेश यादव जो पहले से इस पिच पर खेल रहे हैं, वो इसे भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी की मुश्किल और बढ़ा सकते हैं। लखनऊ से अशोक तिवारी की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। अब आपको थोड़ा फ्लैशबैक में लिए चलते हैं। संविधान पर विपक्ष के नैरेटिव का असर 2024 के चुनाव में क्या रहा था, याद कीजिए। संविधान को बदल डालने और आरक्षण को खत्म करने के नारे ने 2024 में पीएम मोदी के अब की बार 400 पार के नारे पर सबसे बड़ी चोट की थी। पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई। अयोध्या हारी, जहां से बीजेपी के सांसद और प्रत्याशी लल्लू सिंह ने ही खुद ये बयान दिया था कि बीजेपी को संविधान बदलने के लिए 400 सीटें चाहिए। दूसरी बात, आरक्षण को खत्म करने के भय ने ऐसा असर दिखाया कि यूपी में दलित और पिछड़ा वोट बैंक में बड़ा शिफ्ट देखने को मिला और बीजेपी 62 से 32 पर लुढ़क गई, जबकि सपा 5 से सीधा 32 सीटों की छलांग के साथ 37 पर जा पहुंची। बंगाल के नतीजों पर भी इसका असर पड़ा। 2019 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 22 लोकसभा सीटें मिली थी, बीजेपी को 18, लेकिन 24 में देखिए क्या हुआ। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को नुकसान पहुंचा, टीएमसी को 7 सीटों का फायदा हुआ। टीएमसी को जीत मिली 29 सीटों पर और बीजेपी को 18 से 12 सीटें पर बीजेपी आ गई। ये हालत हो गई। इसके अलावा राम मंदिर पर संविधान बदलाव, ये नैरेटिव जो था ये भारी पड़ा। लोकसभा चुनाव से मात्र 4 महीने पहले अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। इसके बावजूद बीजेपी ये सीट भी हार गई। सपा और कांग्रेस को सियासी मजबूती भी मिली इसके माध्यम से। नेपथ्य में जाते विपक्ष के लिए 2024 का चुनाव उम्मीद की किरण बनकर साबित हुआ और विपक्षी एकजुटता को धार देने में भी इस चुनाव की भूमिका बेहद अहम नजर आई। तो ये स्थितियां देखने को मिली, लेकिन अब क्या असर होगा और बीजेपी आखिर इसको कैसे रोक पाएगी, इस नैरेटिव की काट किस प्रकार से ढूंढ पाएगी, नजर इस पर रहेगी। लेकिन अब